चलिए, तो जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस फिजिक्स के क्लास में। तो आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब और दर्पण। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब आखिरकार कहते किसको हैं, और प्रतिबिंब के साथ साथ हम लोग छाया को भी देखेंगे। छाया यहाँ लड़की का नाम नहीं बल्कि छाया हमारा फिजिक्स का एक क्लास का मतलब टॉपिक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लास हमारा ये पार्ट नंबर 7 है बाबू। पार्ट नंबर 7 मतलब कि पार्ट 1 to 6 कंप्लीट हो चुका है और उसमें एकदम छोटी सी छोटी बात भी बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोग अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं और समझना आप लोग ध्यान से, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक नंबर क्या रहेगा बता सकते हो कोई? टॉपिक नंबर सी। हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं ना जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है टॉपिक नंबर सी, और टॉपिक नंबर सी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? दर्पण के बारे में। तो वो भी कौन सा दर्पण बता सकते हो? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मतलब होता है समतल और मिरर को हिंदी में कहते हैं दर्पण, और जिसे हम लोग आसपास के बोलचाल की भाषा में ऐनक कहते हैं। कुछ कहते हैं ऐनक, जकरा में सब अपन अपन झुलफी झाड़ती है, ठीक है। देखो कौन सा दर्पण, तो यहाँ पे समतल दर्पण लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे समतल दर्पण। कोई दिक्कत? चलो समझो यहाँ से ध्यान से। इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है बाबू, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ सब ओके। अब एकदम ध्यान से सबके सब समझना, ठीक है, एकदम ध्यान से। कोई दिक्कत है क्या? आए बहुत ज़्यादा? देखो इसको और ब्राइट करो। ठीक है, चलो देखो बाबू, सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब। तो लिख ले हम लोग कि आखिरकार प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है। अच्छा, प्रतिबिंब के साथ साथ एक तुम लोग एक और नाम सुना होगा जिसका नाम कुछ रहता है, छाया। क्या होता है? छाया। तो आखिरकार बताओ कि छाया और प्रतिबिंब में क्या अंतर है? समझ में आया? छाया और प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो चलिए हम लोग पहले प्रतिबिंब नहीं बल्कि छाया समझते हैं कि छाया आखिरकार होता क्या है। तो देखो, लेकिन छाया क्या है? मान के चलो कि यहाँ पे हमारे कौन है, कौन है बताओ? कौन है? सूर्य देवता है, सूरज भगवान है, भास्कर भगवान है, उजौची कह दो तुम लोग, ठीक है कि नहीं है? और यहाँ से हमारा प्रकाश निकल के जा रहा है। समझो ध्यान से लेकिन। और यहाँ पे मान के चलो कि कोई पत्थर रखल है। कुछ रखल है? पत्थर या तो वस्तु कुछ हो ले लो ना, चाहे कोई वस्तु रखा हुआ है, रखल है, समझ लिया। कल्पना करो यहाँ पे सूर्य भगवान है और यहाँ से कोई यहाँ पे क्या रखा हुआ है? वस्तु, या तो पत्थर या कोई आदमी खड़ा है। क्या खड़ा है? आदमी। चलो लेकिन यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रकाश को हम लोग भेज रहे हैं। देखो अरे इतना ही पर रखा ही जाता है इसको, ये परंपरा है। देखो यहाँ से प्रकाश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो देखो यहाँ से जो प्रकाश जाएगा लेकिन वो यहाँ से इसे निकल तो जाएगा, यहाँ से इसे निकल तो जाएगा, और निकलने के बाद फिर इसे मुड़ जाएगा। लेकिन जहाँ पे हमारा वस्तु रखा हुआ था उतना प्रकाश को पार होने देगा? नहीं। तो इस वस्तु का जो परछाई है, हम लोग छाया को परछाई भी कहते हैं। तुम लोग रोड पर चलोगे ना तो साथ ही साथ कौन तो चलेगा पीछे पीछे, देखना वो कुछ ही रहता हमने के परछाई। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे हमारा परछाई भी साथ छोड़ देता है? बताओ। अंधेरा। कितना उसको पता है जी? अंधेरा ऐसा जगह है जहाँ पे हमारा परछाई भी हमारा साथ छोड़ देता है। आए गाना है। चलो देखो, ये जो वस्तु हमारा है, क्या है? वस्तु। तो इसका जो छाया है वो कहाँ बनेगा? जमीन पर। मान के चलो कि यहाँ पे रोड था, क्या है? रोड है। तो इसका जो छाया है कहाँ बनेगा लेकिन? यहाँ पे बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा?
अच्छा ये बताओ बाबू कि यहाँ से इसका छाया बनेगा कि प्रतिबिंब बनेगा? छाया। छाया की प्रतिबिंब? छाया। छाया काला रहता है, कैसन? काला। उजर छाया देखा है? भूअर छाया देखा है? नहीं। छाया कैसन होता है? तो काला। लेकिन प्रतिबिंब जो है वो दर्पण में प्राप्त होता है। कौची में? दर्पण में। अब एक मान के चलो, एक और चीज़ तुम लोग को दिखाते हैं। छाया समझ में आ गया ना? छाया टॉपिक में पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको बता दे रहे हैं कि आखिरकार छाया और प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। अब मान के चलो कि हमारा यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है लइकन? देखो, मान के चलो कि यहाँ पे हमारा कोई आदमी खड़ा है। चलो खड़ा कर दिए इसको। यहाँ पे हमारा कुछ ही है, ठीक है? यहाँ पे कुछ ही है, आदमी खड़ा है। और ये जो आदमी है, और यहाँ पे हमारा एक दर्पण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है लेकिन? दर्पण। दिखा तुम लोग को दर्पण? ये हमारा दर्पण है। तो बताओ, ये जो इसका जो प्रतिबिंब है इसके अंदर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो जो इसका प्रतिबिंब इसके अंदर बनेगा तो हम लोग इसको छाया कहेंगे कि प्रतिबिंब कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? हम तो बता दिए हैं कि नहीं है? प्रतिबिंब बनेगा। जैसे हमारे पास एक तनियों के ऐनक है 10 रुपये वाला, देखो है कि नहीं है? इसके अंदर ये मार्कर के बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो तो बन रहा है। ये छाया है कि प्रतिबिंब है? प्रतिबिंब है। छाया है कि प्रतिबिंब? अब मान के चलो, अब हम जैसे में एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे में तुम लोग क्या करो ना कि लाइट को बंद कर दो, ठीक है? उसके बाद दिखेगा जादू। देखो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, छाया बन रहा है। देखो तो इधर कुछ तुमको दिख रहा है, उधर काला काला। देखो देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये क्या होगा हमारा? देखिए ये जो है, देखिए इसका देखो यहाँ पे तुम लोग को दिखेगा। दिखा ये जी, ये क्या है? छाया है कि प्रतिबिंब है? छाया है। क्या है? छाया। देखो अब देखो, अब देखो ये, देखो ये दिखा तुम लोग कुछ हो? ये क्या है? छाया की प्रतिबिंब? छाया। समझ में आया छाया कैसे बनता है? अब चालू किया जाए, चालू कर दो अब। चलो देखो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया छाया और प्रतिबिंब में अंतर? अब इसको कौन चालू करेगा सर? चलो देखो, समझ में आया? और प्रतिबिंब क्या है कि दर्पण में प्राप्त होता है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग सबसे पहले सोचेंगे कि आखिरकार प्रतिबिंब और दर्पण, प्रतिबिंब आखिरकार किसे कहते हैं, ठीक है? प्रतिबिंब आखिरकार किसे कहा जाता है? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। लेकिन क्या प्रकार के? दो। एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। हम दोनों का फिगर बताते हैं, आप लोग समझिएगा। मान के चलो कि यहाँ पे हमारा कौन है? बताओ। सूर्य भगवान है, और यहाँ से प्रकाश निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। अभी सूर्य भगवान पार दिए हैं। अच्छा तुम लोग बचपन में थाली चमकाए हो? थाली सरकारी स्कूल में पढ़े जाता है तो क्या होता है? स... खाने के लिए मिलता है थाली, चमकता है ना? अगर मान के लाइन में बैठल है दोस्त अपन अपन, तो ये लाइन में बैठल है और सूर्य के प्रकाश में, अरे हमारा भी तो आ ही रहा है बेसी एकदम, ऐसे थरीबा धरेगा, चमकाएगा। चमकेगा कि नहीं चमकेगा? तो सीधे दम वहाँ से आता है, और जो सूर्य भगवान का जो परछाई है, मतलब कि सूर्य भगवान का जो प्रतिबिंब है, सीधे उसके चेहरा पर बन जाता है। तो प्रकाश आखिर के कहाँ से आता है? तो फिर तुम नहीं समझेगा, आगे डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो तो मान के चलो कि यहाँ पे हम थाली चमका रहे हैं। कोची यहाँ पे मान के चलो क्या है? एक थाली है। कोची है? थाली। और यहाँ से प्रकाश आया, आया कि नहीं आया? आ गया। यहाँ से प्रकाश आ रहा है, और ई प्रकाश को हम लोग कहाँ भेज रहे हैं? यहाँ पे कोई, मतलब मान के चलो कोई आदमी खड़ी है, कुछ है आदमी, ठीक है? अब इतना लेट आएगा जी? चलो देखो समझो, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हम लोग किसी को यहाँ पर ही चमका रहे हैं, किसी के चेहरा पर चमका रहे हैं। तो सोचो लेकिन कि यहाँ पे जो वास्तव में चमक रहा है, कल्पना कर रहे हैं हम लोग। कल्पना कैसे हो सकता है बाबू? अच्छा सोचो, अच्छा ये देखो, ये दर्पण है कि नहीं है? दर्पण है।
अब यहाँ से देखो, यहाँ हम लोग इसके अंदर अंगुली डाल रहे हैं तो नहीं लग रहा कि ओन्हू से कोई हमको हुरिया रहा है, ओन्हू से कोई हमको अंगुली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ है, अगर सूर्य भगवान को इसे लाओगे तो वहाँ से लाएगा सूर्य भगवान अंदर भी है नहीं, सीधे क्या होगा, चमक जाएगा। हाँ देखो, वहाँ से चमकाओ तो चमक ही जाएगा शायद। देखो कने है जी, हाँ देखो, ना ना रहे दो, लाइट हमेशा बंद करना जरूरी नहीं है। कने है जी, हाँ देखो आ गया ना। तो ये हमारा वास्तविक होता है, कुछ होता है वास्तविक। मतलब समझो कि हमारा जो थाली है ना, इसके अंदर ये नहीं प्रतीत होता है कि अंदर से हमारा सूर्य भगवान निकल रहे हैं, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अब हमारे पर तुम करेगा ट्राई, अब हम इसको बता रहे थे, हमारे पर ट्राई करना शुरू कर दिया, लाओ दो। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अंदर से सूर्य भगवान निकल रहे हैं, बस यहाँ से सूर्य आता है और पट से दम इसके चेहरा पे चल जाता है। आए सुन में। अब एक समझो, एक और फिगर समझो, यहाँ पे मान के चलो कि समतल दर्पण है, तो सी है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, तो समतल दर्पण आने के लिए इसको कलर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो कर दिए कलर हम लोग। अब मान के चलो कि यहाँ पे कोई हम लोग वस्तु को लटका देते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु को हम लोग क्या किए, लटका दिए, और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, कोई आदमी यहाँ पे क्या है, खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। अगर इसको चाहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सीधे यहाँ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। मान के चलो कैसे कि अगर हम इसमें कुछ लटका देते हैं, इसमें कुछ देखो, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो मतलब इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बनता है, बनता है। लेकिन क्या हम लोग उस ई प्रतिबिंब ऐसे दिखता है, नहीं, वो हमको आभास होता है कि ये जो इसका प्रतिबिंब है यहाँ पे बन रहा है। देखो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तुम लोग अपन अपन घर को बड़का बड़का ऐनक लेना और कल्पना करके इसे देखना, समझ में आ जाएगा। ये बेचारा तने वो तो है जी, इसमें हम तो अट ही नहीं रहे हैं, हम अट जाते तब ना तुमको दिखा पाते हैं। अभी इतनी के लेवे की है, कौन कल कौन लाया था इस छोटका सी, अब बड़का लेके आना, इतना बड़का को आता है ना, वो ले आना एक दिन के लिए, सब कुछ दिखा देंगे। वो समतल दर्पण होता है। तो ये जो प्रतिबिंब देखेगा, यहाँ से इसके आंख पर प्रतिबिंब यहाँ पर देख तो लेगा, लेकिन इसको आभास होगा कि जो प्रतिबिंब है वस्तु जो यहाँ नहीं बल्कि कहाँ है, यहाँ है। हाँ तो अंदर ही में नवा वो से जा रहा है। ये जो दर्पण है, ये दर्पण के कहाँ है, अंदर है। तो ये होता है हमारा कौची, काल्पनिक प्रतिबिंब। कौची है, काल्पनिक प्रतिबिंब। हमको बस एहसास होता है कि हाँ अंदर हमारा क्या है, वस्तु है, लेकिन वास्तव में अंदर वस्तु रहता है नहीं। वस्तु कहाँ रहता है, बाहर रहता है। कहाँ रहता है, बाहर। लेकिन हमको एहसास क्या होता है कि वस्तु कहाँ है, अंदर है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा बात है, इसमें जो है ऐसा कोई बात नहीं है, बस यहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। अब मान के चलो कि प्रकाश वहाँ से आया, अपने चेहरा पर करना तो नहीं, अपने चेहरा पर करना, आँखें खराब हो जाएगा, होता क्या ना होता है। उसको हम लोग देख पा रहे हैं नहीं, हम किसी और को दिखा रहे हैं, है कि नहीं, किसी और को दिखा रहे हैं। अच्छा मान के चलो यहाँ पे हमें काला कपड़ा लगा दें, कुछ काला कपड़ा, अगर हम काला कपड़ा लगा देते हैं तो क्या हमारा सूर्य भगवान वहाँ पे बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। लो दे दो। तो अगर हम यहाँ पे काला कपड़ा लेकर लगा देते हैं, समझो ध्यान से, अगर यहाँ से मान के चलो सूर्य का प्रकाश आ रहा है और हम थाली चमका रहे हैं, जैसे चमका रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम फोकस करते हैं इसको, तो हमारा सूर्य भगवान यहाँ पे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे। मतलब सूर्य भगवान का कोई चेहरा एकदम ऐसा नहीं, धूप क्या है, धूप। आखिरकार हम सूर्य भगवान को देखते हैं, दिन में देख पाओगे, एक मिनट तक ऐसे ताकित रहना तो एकदम नहीं देख पाओगे, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा एकदम, है कि नहीं है। तो यहाँ से अगर तुम ऐसे करते हो, यहाँ से मान के चलो कि आता है प्रकाश, ऐसे ब्लैक कपड़ा पर उतारना, तो करिया कपड़ा वो उतारोगे ना तो पूरा का पूरा एकदम गोल उतरेंगे। आज सुन में, तो हमारा वास्तविक होता है, क्या होता है, वास्तविक। देखो अच्छा अगर मान के चलो कि जब प्रकाश की किरण है किसी वस्तु से आ रहा है, चाहे तो कोई से भी आ सकता है, यहाँ पे हम लोग टॉर्च भी बार सकते थे, है कि नहीं, क्या बार सकते हैं, टॉर्च। तो इसका डिफिनेशन देखो कितना आसान, एकदम एकदम आसान है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, देखो इसका डिफिनेशन है, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर आ रहा है कि ना आ रहा है, सबसे पहले कहाँ आ रहा है, दर्पण पर। जब प्रकाश की किरण
दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण पर पहले आता है, उसके बाद क्या हुआ, मुड़ गया। मुड़ा कि नहीं मुड़ा? अच्छा बाबू, हम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। तो कहता है ना कि यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है, और समझो कि जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है और दर्पण के बाद परावर्तन करती है, दर्पण के बाद परावर्तन करती है, तो इसका डिफिनेशन है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। कितना आसान डिफिनेशन है, सोचो कि जब प्रकाश की किरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब दर्पण की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? थाली में चेहरा दिख जाता है, नया नया थाली में दिखता नहीं दिखता है, तो एक प्रकार के दर्पण है कि नहीं है? एकदम है। तो मतलब कि जब प्रकाश की किरण आ रहा है, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से, किसी भी बिंदु स्रोत से आ सकता है, कभी सूर्य हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, अगरबत्ती नहीं कह दो, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जब दर्पण पर आती है तो उसके बाद परावर्तन करती कि नहीं करती है? करती है। तो जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिबिंब कहा जाता है। समझ में आया? देखो, ये हमारा एकदम रियल रहता है, एकदम सोझा सो जाता है, एकदम सोझा सोझा जाता है। ये क्या हमारा है? एकदम रियल में रियल रहता है, तो उसको हम लोग एकदम सीधा सीधा दर्शाते हैं। आज समझ में कैसे दर्शाते हैं? सीधा सीधा। लेकिन ये हमारा जो है, लेकिन देखो ये जो हमारा है ना, ये हमारा मिलती हुई प्रतीत होता है, इसलिए हम इसको इस तरह से दर्शाते हैं, मतलब कि टूटी रेखा से। कैसे रेखा से? टूटी रेखा से। कल्पना किए हैं कि हाँ, हमारा जो वस्तु है यहाँ पे है, लेकिन वस्तु हमारे यहाँ पे है नहीं है। वस्तु कहाँ है? यहाँ पे है। तो सोचो बाबू, हमारा आँख पर दिख रहा है, तो आखिरकार इसमें तो प्रकाश आया होगा, ये वस्तु पर प्रकाश पड़ा होगा तभी ना हमको दिख रहा है कि नहीं है? अच्छा, हमारे आँख के पास प्रकाश है? नहीं है। वस्तु के पास ये प्रकाश नहीं है, लेकिन वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब हमारे आँख को दिखता है। अगर हमारे आँख के पास प्रकाश रहता तो हम लोग अंधेरा में नहीं देख लेते हैं? देख लेते हैं। प्रकाश की जरूरत पड़ता नहीं। 400 रुपये के टॉर्च लेने की जरूरत पड़ता नहीं, पैसा बच जाता वो सब, है कि नहीं है? लेकिन हमारे आँख के पास कोई भी रोशनी नहीं है, बस प्रकाश मिलता है तो भग से देख लेता है। आज सुन में इसको डिफिनेशन देखिए कि जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद इसमें वास्तविक रूप से मिलता है कि काल्पनिक रूप से? काल्पनिक रूप से मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको कोची कहेंगे? काल्पनिक या तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। याद रहेगा डिफिनेशन? कोई दिक्कत है? तो देखो, प्रतिबिंब बस इतना ही छोटा था। छाया समझ में आ गया? छाया किसे कहते हैं? और प्रतिबिंब तो समझ में आ ही गया होगा। कि देखो, प्रतिबिंब के डिफिनेशन क्या हो सकता है वो बताओ तो। जब प्रकाश की किरण, चाहे तो ऐसे लिख सकते हो कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण। बिंदु स्रोत का मतलब समझ में आता है? कभी कभी ऐसा तो नहीं है कि कभी सूर्य भगवान भी हो सकते हैं, या तो कभी टॉर्च भी हो सकता है, और कभी कभी हमारा मोबाइल भी हो सकता है कि नहीं है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसलिए लिखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। याद हो जाएगा? एकदम आसान है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही है प्रकाश की किरण, सोचो आ गया और दर्पण पर पड़ा, और दर्पण से क्या किया? परावर्तन पे। और जो परावर्तित किरण है वो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिबिंब कहते हैं। आए समझ में? कोई दिक्कत? जिसे देखते हैं यहाँ पे हमारा कोई, मान के चलो कोई दर्पण है। ये कौन दर्पण हो गया जी? इसके बारे में अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। यहाँ मान के चलो कैसे है, और यहाँ से हमारा कोई यहाँ फोकस निकाल दिए, होता ना है जी, यहाँ पर सी मतलब कर्वेचर। देखो यहाँ पे आया, यहाँ से देखो इसे आया, फिर यहाँ से इसे कटा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से इसे कटा, फिर यहाँ आया, यहाँ से इसे कटा। देखो तो जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आ रही कि ना आ रही, लेकिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो देखो, जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। और दर्पण के बाद परावर्तन किया कि नहीं किया? किया।
और जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। याद रहेगा प्रिंस? याद हो जाएगा ना? चलिए, तो इसका डिफिनेशन कौन कौन लिख सकते हो, बता सकते हो हमको जी? इसका डिफिनेशन कौन कौन बता सकते हो? लड़की चाहे लड़का, बोलिए, बोलो बोलो। ठीक है, कहते हैं। लिखो इसका डिफिनेशन कैसे होगा, देखो लिखेंगे किसी क्या होगा? किसी बिंदु स्रोत से आ रही क्या होगा? प्रकाश की किरणें दर्पण से, देखो सबसे पहले किसी बिंदु स्रोत से आती है प्रकाश की किरण, फिर उसके बाद सबसे पहले कहाँ पड़ता है? दर्पण पे। कहाँ पड़ता है? दर्पण पे। तो किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद होगा ना? परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होता है? प्रतीत होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बताओ? उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक है? नीतीश, याद हो जाएगा डिफिनेशन? बहुत बड़ा नहीं है, बस सोचो और समझो कि सबसे पहले प्रकाश की किरण कहाँ आता है? दर्पण पे। आता है कि नहीं आता है? आता है। जब प्रकाश की किरण सबसे पहले दर्पण पर आता है और दर्पण के बाद परावर्तन किया, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन प्रतिबिंब कहा जाता है। और मुख्य रूप से प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है? मुख्य रूप से प्रतिबिंब के प्रकार के? दो प्रकार के होता है। तो प्रतिबिंब के प्रकार प्रतिबिंब बताओ लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? कौन बताएगा? बताओ प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? बताओ कितने प्रकार के होते हैं? कौन बता सकते हो? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो पहला होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। और काल्पनिक या तो आभासी। हाँ, तो और का देखो, पहला होता है वो वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। इसका डिफिनेशन बस यही वाली है, बस यही डिफिनेशन है। बस इसमें से हटाना कुछ जानते हो? बस कहता है बिंदु पर मिलती है, पर जोड़ना है कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है सोचिए में, वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक कहते हैं, और जो मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग काल्पनिक कहते हैं। बस यही डिफिनेशन के दो गो हो गया। बस यहाँ से हम लोग जिस बिंदु पर मिलती है इसको हटा देना है, या मिलती हुई प्रतीत होती है काल्पनिक कहलाता है। मतलब इसको याद करो और इसका दोनों लेखन के अपने अपने याद कर लो। आज सुन में एकदम आसानी से याद हो जाता है। प्रकाश के परावर्तन वाला चैप्टर में सबसे आसान डिफिनेशन अगर हम मानते हैं तो प्रतिबिंब का है।
किसका है? प्रतिबिंब का। सबसे सस्ता एकदम और सबसे टिकाऊ है। बस एक बार और फिगर समझो, ये हमारा मान के चलो क्या है? कांच का टुकड़ा है। कांच का टुकड़ा जगह से हाथ कटता है। देखो अब क्या हो गया लेकिन, कौन बता सकते हो? बताओ सुनीता, हमको लगता है कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो प्रतिबिंब के प्रकार क्या होता है? कौची कौची? वास्तविक और काल्पनिक। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला नियम कौची कहता है? हाँ, भुला गई? निर्वात में प्रकाश की चाल, उसके माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात होता है ना? पता है पहला नियम? कल तो उन्हीं के देखल जाए और समझल जाए, कल पूरा फिजिक्स सुनल जाए। आज सर में कल पूरा का पूरा फिजिक्स सुनल जाए कि मत आवे, कल नहीं आएगा तो 10 रुपये फाइन। देखो, हाँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और, हाँ तो ये तो पूछ रहे थे। कह रही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होती है। कितना अच्छा डिफिनेशन है कौची बाबू? प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण साइन अति आपतन कोण एंगल आई और परावर्तन कोण एंगल आर इज ऑलवेज आर इक्वल मेड बाई इक्वल। ऐसा में मतलब क्या होता है? बराबर होता है। बस यही तो दुगो पर अति था जी उसका। चलो लेकिन देखो, यहां से ले लिए, मान के चलो इसको कहते हैं लेकिन ध्रुव, जिसका नाम क्या है? पोल। इसे कहते हैं बाबू फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। इसे कहते हैं सेंटर। सेंटर मतलब सेंटर। कोई दिक्कत? अब यहां से मान के चलो इसका डिफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन सोचो क्या होता है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, तो किसी बिंदु स्रोत से हम प्रकाश ले रहे हैं, लिए कि नहीं लिए? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण लिए ना, दर्पण पर पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। जैसे से हम पार रहे ना, उसी से सोचो कि जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण पर ढाई से टकरा गया, और टकराने के बाद कौजो रह जाएगा? नहीं, टकराने के बाद देखो कौची होता है। टकराने के बाद फोकस से गुजरता है कि क्या होता है? देखो यहाँ देखो तो लेकिन, अरे समतल दर्पण कोई भी दर्पण पर हो सकता है, हो जाता है, चलेगा तब ना जी। देखो यहाँ से टकरा रहा है, तुम लोग को दिख रहा है उधर? देखो, अच्छा इसके पास हम भेजे हैं तो क्या इसके पास रह गया? नहीं, आखिरकार कहाँ चल गया? टकरा गया। यही तो बतिया इसके पास भी है, यही बतिया इसके पास भी है। देखो कैसे, सोचो कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन, परावर्तन मतलब समझ में आता है ना क्या? कि मतलब कि लौटना। दर्पण से परावर्तन के बाद देखो तो फिर से गोल लिए, फिर से यहाँ क्या हो गया? कट गया। फिर से यहाँ लिए, फिर से यहाँ क्या हो गया? कट गया। और यहाँ कट गया। तो बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बना कि नहीं बना? बना। अरे बाबू ये सब छोड़ो ना, कहाँ बना नहीं बना हम बाद में बता देंगे, बस तुम लोग प्रतिबिंब समझो। आज सुन में कहाँ बना नहीं बना हम तुमको लास्ट में बताएंगे, जब हम लोग पढ़ाएंगे ना नियम तब बताएंगे। यहाँ पे बना कि नहीं बना, तो इसी को हम लोग कहते हैं। अच्छा बताओ, वास्तव में कटा है कि काल्पनिक रूप से? वास्तविक में कट गया, कटा कि नहीं कटा? कट गया। लेकिन दर्पण है इसलिए कल्पना है, क्या है? काल्पनिक है। लेकिन एक सपोज डेट मान के चलो कि यहाँ से कटा कि नहीं कटा, तो सोचो परिभाषा याद करो कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? कैसे कर सकते हैं बताएं? कैसे? देखो ऐसे कर सकते हैं। सोचो, हम बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब के एग्जाम्पल है कि सूर्य का प्रकाश हमारा थाली पर पड़ रहा है और थाली के बाद हमारा मंगरुआ पर जा रहा है, ठीक है? अगर हम मंगरुआ के आगे लगा देंगे काला कपड़ा तो क्या हमारा यहाँ पे प्राप्त नहीं हो जाएगा?
पर्दा पर प्राप्त हो सकता है। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम प्राप्त कर सकते हैं नहीं। सोचो, अगर हम लोग यहाँ पे अब मान के चलो कि इसके अंदर हम दिख रहे हैं और यहाँ पे अगर हम पर्दा लगा देते हैं, क्या फिर हमारा चेहरा इस पर दिखे लगेगा? नहीं दिखेगा। क्या हमारा चेहरा ई कपड़ा पर दिखे लगेगा? नहीं। लेकिन प्रकाश दिख जाता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन किंतु परंतु काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। समझ में आया ना? एग्जाम्पल के थ्रू मतलब कि एगो महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखना। हमेशा पूछता है तो पूछता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो तो देखो कहाँ थे हम लोग? यही थे ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब के डिफिनेशन कौन कौन बता सकते हो? लेकिन घर पे जाकर रटना नहीं है, बस यहीं याद करके जाना है घर से। बताओ सुनीता, डिफिनेशन याद हो गया? इसका डिफिनेशन बनाओ तो यहाँ से देख के। चलो कौन? मधु बता सकती हो? बोलो। ठीक, बहुत अच्छा। कितना अच्छा याद हो गया। नीतीश याद हो गया तुमको जी? बोलो तो। नहीं याद हुआ तुमको? अमन तुमको भी याद ना हुआ? तुमको प्रिंस? बोलो। इस पर ताको, इस पर ताको, इस पर ताक के बोल दो। ए हंसो मत। सही है, जय है से सही है। तुम लोग कैसे नहीं याद हुआ? तुमको याद हो गया? हाँ बोलो तो तुम। हाँ कितना अच्छा है। लेट आया लेकिन समझ में आ गया। तो जल्दी आया, कौन काम क्या आया समझ में? अरे बाबू इसको देखो, इसको कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है और दर्पण से परावर्तन होती है, और होने के बाद जहाँ पे वास्तव में कटती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आया समझ में? रटे वाला बीमारी छोड़ दो बाबू, रटे वाला बीमारी नहीं काम देगा कहीं नो। समझो ना, फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं जी, प्रैक्टिकल समझो। फिगर के माध्यम से समझोगा तो कभी नहीं भुलाएगा। फिगर को पार लो इसे, और उसके बाद तुम लोग बताओ कि होगा कि नहीं होगा। एकदम हो जाएगा। और रटित रहो, रटित रहो। तो रटे वाला बीमारी हमेशा, रटंत विद्या कभी नहीं साथ रहेगा। चलो देखो, तो इसका डिफिनेशन कौन कौन बता सकते हो? लिख सकते हो जी? लिखो तो। किसी बिंदु स्रोत से लिख सकते हैं, लेकिन कि किसी, तुम लोग बताओ, हम लिखते हैं बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें क्या होता है? दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होता है? वास्तव में क्या होता है? वास्तव में मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताओ। तो हम लोग उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद हो जाएगा? डिफिनेशन याद होगा कि नहीं होगा? इसमें भी कुछ दिक्कत रहेगा? स्वाति याद हो जाएगा? कल पूरा फिजिक्स सुना जाएगा, पूरा संकेत से लेकर नियम तक सब कुछ, कि पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, टोटल के टोटल सुना जाएगा। और जो कल एब्सेंट रहेगा उसको परसों मारा जाएगा। अमन तुम अपना नंबर दे देना, हम तुमको भेज देंगे, उसको तुम भेज देना तो लिख लेगा पूरा। ठीक ना? हाँ तुम मैसेज किया था कल?
अरे उसको फ्री फायर खेलने से फुर्सत है? हैं? तुम भी मैसेज किया था जी? देखो सब लेकिन अगर पढ़ ही लेगा तो अनपढ़ कौन रहेगा? सोचने वाली बात है कि नहीं है? अगर सब बच्चे पढ़ ही लेंगे तो मजदूरी कौन करेगा? अगर सब कलेक्टर ही बन जाएगा तो चपरासी कौन बनेगा? बचल बचल आदमी चपरासी तो बनना निश्चित है कि नहीं है? नहीं तो फिर कलेक्टर है कि चपरासी वाला नौकरी करे पड़ेगा। इसीलिए तुम लोग अपन अपन कायम रहो और तुम लोग एकदम साबित कर दो कि सब लोग पढ़ेंगे तो हम लोग चपरासी के लिए खाली हैं। ठीक है? चपरासी के लिए क्या है? खाली हैं। हाँ सुन में कोई कोई लेकिन होता है कि देखो सब तो कलेक्टर बन ही जाएगा तो चपरासी कौन बनेगा? वो हम बनेंगे, हम बनेंगे, उसके लिए हम खाली हैं एकदम। आत्मनिर्भर भारत सोचो तो। आ रहा है जा रहा है, आओ सनम और जाओ सनम। चलो जे करो, याद रहेगा ये वाला। बहुत बड़ा तुमको देखने में लग रहा होगा लेकिन बड़ा कुछ नहीं है, बड़ा कुछ नहीं है, बस याद करो और समझो। अब हम लोग इसका एक और प्रतिबिंब देखते हैं जिसका नाम क्या है बाबू? दूसरा है जिसका नाम क्या है? काल्पनिक। काल्पनिक या तो इसका एक और नाम रहता है जिसको कहते हैं कुछ ही आभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। आया समझ में? चलो ये लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? इसका डिफिनेशन सेम टू सेम वही है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण पर ढाई से टकराती है और टकराने के बाद एकदम परावर्तन हो जाता है, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन मिलता नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। समझ में आया? कुछ भी लिख सकते हो। काल्पनिक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक कहते हैं। तो डिफिनेशन में तो तुम क्वेश्चन में डाल दी। अब तुम जैसे लिखो, डिफिनेशन अनेक प्रकार के हो सकते हैं बट गलत नहीं है। इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है वो बताओ तो। लिख सकती हो मधु? लिख सकती हो? अब इधर टूटल फुटल लिख के दिखाओ कम से कम। किसी बिंदु से हम एक बार बोल देते हैं, ठीक है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अरे तुम लोग शांत रहो। हाँ, किसी बिंदु स्रोत से कम से कम इसके अंदर इतना तो हिम्मत है, और तुम लोग गदहवन बोलू में कतराता है। आए कौची? तुम लोग है तब तो बोलते हैं। सोने वाला काम है करता उसको, जब कहने उसको बोले कि आया है तुम्हारे गुजरात से फोन आया है, ए भैया कौन हो सकता है? हे धारो ना, जे एकदम गधा है, तुम समझ नहीं सकता है। गधा नहीं है बेचारा, वो है ना वैशाख नंदन है। वैशाख नंदन। सन में वैशाख नंदन का मतलब क्या होता है? अच्छा मोनू नहीं आ रहा है पढ़े जी? कल आया था पढ़े। ए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही आती हुई प्रकाश की किरण, ठीक है? अब किरण आ रही तो कहाँ टकराएगी? हाँ तो लिखो। शांत रहो। देखो तुम्हारा नोट कॉपी नहीं बन, नया कॉपी लिए हो? देखा वो फाड़ो तो उसको, लाओ दिखाओ कॉपी। अरे इसमें ही अटकेगा। देखो ये सोच रखा है कि दोबारा हमको बनाना है तो बनाना है नया कॉपी में, लेकिन इसमें अटेगा है नहीं। आधा कॉपी तो इसका नियम खत्म हो जाएगा एकरे में जी। मोबाइल है ना तुम्हारे पास?
अपना है कि पराया? सौतेला मोबाइल है? अप सौतेला है तो अपना मोबाइल लो एक आध गो तनी मानी 10-15 रुपये के ले लो एगो जियो के फ़ोन, भेजेंगे तुमको हम। हाँ जियो बात। देखो तो कितना अच्छा से लिख दी डिफिनेशन जी। रटे गई है कि समझे गई है? रटंत विद्या कभी नहीं साथ रहता है। समझो, समझते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ अच्छी बात नहीं है। अच्छा ये बताओ सुनीता, क्या हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं। और काल्पनिक को नहीं। तो कल पूरा फिजिक्स होने लगेगा तुमसे भी। नीतीश बाबू फॉर यू। अरे कॉपिया तो खुद गधा, इसका आज खुद नोट कॉपी पूरा कट गया है, ये तुमको क्या हेल्प करेगा? चलो पढ़ो इसको, कुछ कुछ लिखल है। कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, किरण नहीं मैया किरणें होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है? किरणें दर्पण पर टकराकर, दर्पण पर नहीं दर्पण से कह दो कि दर्पण से, दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद काल्पनिक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम लोग काल्पनिक या तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत वो है? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? आ गया सब। चलो हम बोले थे कि दरवाज़ा खटखटाना, खटखटा दी दरवाज़ा। चलो बैठो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आज के क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, और हमको उम्मीद है कि प्रतिबिंब में तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात याद रखना बाबू, प्रतिबिंब से आपका 2 नंबर क्लियर रहता है। पूछेगा कि या तो काल्पनिक प्रतिबिंब को डिफाइंड कीजिए या तो वास्तविक प्रतिबिंब को परिभाषित कीजिए। समझ में आया? तो आज हम लोग अपना क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग को समझ में आया होगा। जो मन ला के पढ़ाई कर रहे होंगे उनको, और जो टाइम पास कर रहे हैं उनको हम घोर के पिया भी देंगे ना तो उनको कड़वे लगेगा। ठीक है, तो आज क्लास इतना ही।